श्री राधे राधे। कुछ ऐसे पवित्र जीव होते हैं जिनका जन्म केवल भगवान के भजन के लिए ही होता है। वे दैवी प्रकृति के जीव होते हैं। आप लोगों ने गीता जी के 9वें अध्याय में पाठ किया होगा, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ऐसे जीव महात्मा होते हैं, अर्थात जिनकी आत्मा ही महान होती है। वे दैवी प्रकृति के आश्रित होकर के निरंतर भजन में ही लगे रहते हैं। वे स्त्री भी हो सकते हैं, वे पुरुष भी हो सकते हैं। आप लोगों ने पहले चरितावली सुन रखी है संत मैथिली चरण जी की, जिसमें मैंने बतलाया था कि वो पति पत्नी दोनों ही दैवी संस्कार के थे और विवाह होते ही दोनों ही अयोध्या जी जाकर संत हो गए थे। मीराबाई का आपने सुना है कि वो विवाह तो हुआ, लेकिन ससुराल में जा कर के अपने लौकिक पति भोजराज को कहा कि आप विवाह कर लो दूसरा अपना वंश चलाने के लिए, लेकिन उसने विवाह नहीं किया। वो मीरा जी को गुरु मानता था। इसी तरह से आपने आनंदमयी माता का चरित्र सुना है कि आनंदमयी माता का पति जो था उनका शिष्य ही हो गया। उन्होंने ऐसी कृपा कर दी थी कि स्पर्श कर दिया, वो समाधिस्थ हो गए थे। ऐसी कुछ माताएं भी हुई हैं जिन्होंने जानबूझ करके अपने पति को वंश चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए कह दिया, आप अपनी दूसरी शादी कर लो, मेरा जन्म तो भगवान की भक्ति के लिए हुआ है। ऐसे ही एक अद्भुत माता का चरित्र मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये रायबरेली की थी और जब ये संत हुई तो ये बाबा रघुनाथ दास जी के शिष्य जगन्नाथ दास जी थे, जिनको मझले महाराज जी कहा जाता था, उनकी शिष्य हुई थी ये। अर्थात ये बड़ी छावनी की संत थी। ये अयोध्या जी में बड़ी छावनी की संत थी। रघुनाथ दास बाबा की नाती चेलनी थी। जब ये अपने पिताजी के पास, माताजी के पास थी, तो 16 साल की उम्र में इनके पिताजी ने कहा कि बेटी, अब तुम बड़ी हो रही हो, अब शादी तुम्हारी होनी आवश्यक है, नहीं तो मेरी बदनामी होगी। महाराज ये बहुत छोटी सी तभी से भगवान की भक्ति में लगी थी। दीक्षा तो इनकी उस समय नहीं हुई थी, लेकिन बिना दीक्षा के ही भगवान की भक्ति में जन्मजात इनकी भक्ति थी। बचपन से ही भगवान राम जानकी से इनका बहुत प्रेम था। और इनके पिताजी ने कहा कि मेरे पास पैसे की कमी तो है नहीं बेटा, और शादी में तुम्हारी नहीं यदि करता हूँ तो लोग ये कहेंगे लड़की बड़ी हो गई और पैसा भी इनके पास है, फिर पता नहीं क्यों नहीं शादी कर रहे, तो मेरी बदनामी होगी, इसलिए तुम शादी कर लो। तो उस जमाने के रिवाज के अनुसार 16 साल की अवस्था में इनकी शादी हुई। लेकिन शादी के पहले ही ये माता, जिनका नाम जानकी कुंवर था, इन्होंने कहा कि पिताजी आपकी आज्ञा है तो मैं शादी तो कर लूँगी, लेकिन मैं पति के यहाँ पत्नी बनने के लिए नहीं जाऊँगी। मैं पति को दूसरी शादी करा दूँगी जिससे उनका वंश चल जाए, और मैं तो भजन करूँगी। मैं भजन करने के लिए ही संसार में आई हूँ, विषय भोग के लिए नहीं आई हूँ। विषय भोग तो सब योनियों में प्राप्त होता है, पिछले जन्मों में भी हुआ है और न जाने कितने जन्म में भोगा है। यही सब भगवान तो इस मनुष्य के शरीर से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं तो अपने पति से प्रार्थना करके उनकी शादी करा दूंगी
और उसके बाद जब उनका वंश चल जाएगा तो मैं घर छोड़ करके भजन करने के लिए अयोध्या चली जाऊंगी। ये सब पहले ही कह दिया, शादी के पहले ही। और पिताजी को सब बता दिया, माँ को भी बता दिया। ये सब जानबूझ करके भी पिता ने खुशी से शादी कर दी और खूब धन दिया। और जब उनकी विदाई हुई, ससुराल गई, तो उन्होंने अपने पति से सब हाल बताया, प्रार्थना किया, समझाया और बता दिया कि मैं तो संत हूँ, भक्ति करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मैं परिवार में फंसने के लिए नहीं पैदा हुई हूँ। मैं तो समाज की एक रिवाज रह जाए कि लड़की कुंवारी नहीं, शादी हो गई है, इसलिए मैंने शादी किया। और जितना धन मेरे पिताजी ने दिया है सब आपका है, मेरा नहीं है। आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैं खुशी से प्रार्थना कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लें जिससे आपका वंश चल जाए। मैं भगवान की हूँ। आप संसार के रिश्ते को दूसरी शादी करके अपना पक्का करिए और उससे वंश जिससे आपका चले। महाराज उनके पतिदेव मान गए और शादी हो गई। दूसरी शादी हुई और ये जानकी कुंवर ने जो लड़की शादी में आई, अर्थात जो संसार की दृष्टि से सौत कहा जाएगा, उसकी उन्होंने बड़ी इज्जत की और उन्होंने कहा कि मैं तो साधु हूँ, तुम ही इनकी पत्नी हो, तुम ही इनकी पत्नी हो, मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ, मैं तो भजन करने के लिए आई हूँ, इसलिए तुम निश्चिंत होकर के रहो, मैं तुम्हारा बहुत आदर करूँगी और तुमसे प्रेम करूँगी, मेरे मन में कोई सौतिया डा नहीं रहेगा और मैं तो इनके कमरे में भी नहीं रहूँगी, मैं अलग रहूँगी, अलग कमरे में रहूँगी, वहीं भजन करूँगी, तुम इनके साथ रहोगी इनके कमरे में। बहुत समझा बुझा दिया उस लड़की को भी जिसकी शादी हुई थी और वो खुश हो गई कि ये मुझसे अलग रहेगी, इसका कोई मेरे पति से संबंध नहीं रहेगा। और जब उनका वंश चल गया, बच्चे हो गए, तो महाराज उनके बच्चों का भी बड़ा प्यार दुलार किया, सत्कार किया, आदर किया, बड़ा प्रेम किया और अपनी सौत को ये दिखला दिया कि उसका जरा सा भी ससुराल से कोई संबंध नहीं है। बच्चों को भी ऐसे दुलार के जैसे उन्हीं के बच्चे हों। और वंश चल गया, बच्चे भी हो गए। अपनी सौत को संसार की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, और अपने सौत के बच्चों को सबको बहुत प्यार से स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। इसके बाद अपने पति को बोली कि देखिए, आप संसार की दृष्टि से मेरे पति हैं और आपको पता है कि वास्तव में मेरे पति आप नहीं हैं, केवल रिवाज के लिए आपके साथ विवाह हुआ है, शरीर का संबंध मेरा आपसे कुछ नहीं, केवल भगवान से ही मेरा संबंध है। अब आपका वंश चल गया, आपकी पत्नी आपके घर में है, आपके बच्चे आपके घर में हैं, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए और मुझे अयोध्या जी पहुंचाइए और मैं अब वहाँ संत बन करके भजन करूँगी। ऐसी महान थी जानकी कुंवर। वो रायबरेली जो घर था उस वहीं थोड़ी दूर पर ससुराल थी, वहाँ से बैलगाड़ी में सामान लदवा करके ये अयोध्या जी भजन करने के लिए पहुँच गई। और उनको पहुँचाने के लिए उनका लौकिक पति साथ में गया, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया था कि ये तो संत है, ये मेरी पत्नी नहीं, ये संत है, इसलिए वो आदर करने लगा था और वो साथ में गया सामान लेकर के पहुँचाने के लिए अयोध्या जी। और उस समय बाबा रघुनाथ दास जी के शिष्य जगन्नाथ दास जी महाराज थे, उनसे उन्होंने दीक्षा लिया, मंत्र ले लिया, खूब भंडारा किया दीक्षा के बाद। और एक कुटिया ये माता के लिए, जानकी कुंवर के लिए बनाई गई। उन्होंने अपने लौकिक पति को समझा बुझा करके कहा, तुम निगुरे मत रहो, तुम भी दीक्षा लेकर तब घर में जाओ। उनको भी दीक्षा दिला करके फिर घर भेज दिया। फिर अयोध्या जी में जहाँ जहाँ सब दर्शन करते हैं, सब दर्शन उन्होंने भी किया और
पति देव को तो घर भेज दिया और अब बड़ी छावनी में बहुत लगन के साथ वो भजन में लग गई। गुरुदेव का निर्देश प्राप्त था, जैसा उनके दिए हुए मंत्र को जपती थी। रात में 11 बजे सोती थी और 2 बजे उठ जाती थी। सरयू स्नान करती थी। सनातन भगवान जो बड़ी छावनी में है उनका दर्शन करना। जितने संत थे सबकी कुटिया की परिक्रमा करती थी। सब कुटिया के सम्मुख जाकर सबको प्रणाम करती थी और बड़े महाराज जी की गद्दी को प्रणाम करना, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना। और जितने साधु थे वहाँ सबसे प्रार्थना करती थी कि आप सब लोग घर द्वार छोड़ करके आए हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, तो कृपा करके आप सब लोग उधर भगवान की भक्ति में ही लगिए, जिससे आपकी उत्तम गति हो। बहुत विनम्रता से प्रार्थना करती थी संतों से। कहती थी ये कर्म की भूमि, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बहुत दिन तक नियम था सब संतों की कुटिया को परिक्रमा करना, प्रणाम करना, सबसे विनती करना। और फिर सब साधु इनकी बात मानने लगे और इनकी बात पर चलने लगे। अपना नियम, अपने भजन का साधन आदि अपने जो बनाया था उन्होंने सब बहुत सावधानी से लगन से करती थी। और एक अद्भुत शक्ति उनके अंदर आ गई। कुछ तो आप कह सकते हैं ब्रह्मचर्य का बल था, कुछ भगवान की भक्ति का बल था, कुछ पिछले जन्म की तपस्या का बल था। ठाकुर जी का आशीर्वाद ऐसा था कि जो बहुत ही विचित्र शक्ति उनके शरीर में थी, साधारण शक्ति नहीं थी। जो बोरी होती है 100 किलो की, उसमें गेहूं 100 किलो का आता है एक बोरी में, ऐसी एक बोरी को वो अपने एक बगल में दबवाती थी। दाहिने हाथ पर दो एक बोरी और दूसरे बाएं हाथ पर भी एक दो बोरी, दोनों बगल में एक एक बोरी, अर्थात 200 किलो गेहूं एक साथ लेकर के वो चलती थी और पूछती थी कहाँ रखना है, वहाँ ले जा कर के रख देती। साधु लोग देख करके दंग रह जाते थे कि ऐसी शक्ति तो हम में से किसी में नहीं है। इतना बल था उनके शरीर में। गाड़ी में गल्ला आता था अनाज का और 2-2 बोरी वो, और लोग और साधु जो बहुत बलवान थे वो एक बोरी ले जाते थे और ये 2 बोरी अगल बगल में एक एक बोरी, जहाँ रखने की जगह थी वहाँ ले जाकर रख देती। ऐसा ब्रह्मचर्य का, भक्ति का, तपस्या का अद्भुत बल था इनके शरीर में। और वो हंस करके कहती थी आप लोग देखते रहो, मैं सब रख दूंगी, मैं तो सेवा के लिए ही आई हूँ। इस शरीर में ठाकुर जी ने सेवा के लिए बल दिया है। अच्छे काम करने से भगवान मिलते हैं, उनकी कृपा होती है। बहुत विलक्षण शक्ति थी जानकी कुंवर माता में। रात दिन भजन करना और सेवा के समय इतना अपार बल होता था कि कई लोगों के बराबर अकेले सेवा करती थी। और एक दिन हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। फिर हनुमान जी ने इनको ध्यान बताया। बताइए कितनी महान भक्ता थी ये, कि गुरु से दीक्षा प्राप्त हुई थी और हनुमान जी ने प्रकट होकर के ध्यान बताया इनको। और उस ध्यान को करने पर इनके दिव्य नेत्र खुल गए और ये अत्यंत ही आनंद के साथ दिव्य नेत्रों से दर्शन करते हुए ध्यान में लगती थीं और भजन में लगती थीं। फिर शंकर जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। शंकर जी ने इनकी पीठ ठोंक करके कहा तुम धन्य हो जानकी कुंवर, कलयुग में तुम्हारे जैसी भक्त होना मुश्किल है। कलिकाल की हवा भी तुमको नहीं लगेगी। तुम जीवन मुक्त भक्त हो, सच्ची भक्त हो। भगवान शंकर जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया। और साल भर में 4 बार ये लौकिक ससुराल जो थी वहाँ जाती थी और इनके जाने पर वहाँ इनका जो लौकिक पति था बहुत अनाज का इंतजाम करता था। बैलगाड़ियों में भर भर करके अनाज इनकी ससुराल से आता था। खास खास जो पर्व होते जैसे रामनवमी है
अक्षय नवमी है, कार्तिक में, ऐसे 4 बार जाती थी और अपने सौत के बच्चों की बड़ी खातिर करती थी। महाराज इनका बड़ा आदर होता था वहाँ जाने पर। सब लोग इनको महान संत समझ करके सेवा में लगते थे और बड़ी छावनी के लिए बड़ा अनाज इनके ससुराल के गांव से और अगल बगल के गांव से इनको देखते ही लोग सेवा में लग जाते थे और बहुत धन अनाज देते थे। एक बार जानकी कुंवर माता के कुटिया में आग लग गई और अंदर रामलला जी थे जिनकी ये पूजा करती थी। सब हाय हाय करने लगे कि अब क्या होगा, अब तो भगवान अंदर हैं और आग लग गई पूरी कुटिया में। तो इन्होंने बाबा रघुनाथ दास जी की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय बोला और इतने साधुओं के देखते देखते एकदम भभक कर जलती हुई कुटिया के अंदर घुस गई। किसी साधु की हिम्मत ऐसी नहीं हुई कि कोई अंदर घुसे। रामलला को उठाने के लिए अंदर घुसी और ऐसी अद्भुत सिद्धि और शक्ति थी कि जब उस भभक कर जलती हुई कुटिया के अंदर घुसी, एक साथ पूरी आग बुझ गई। पूरी आग बुझ गई इनके घुसते ही और भगवान रामलला को उठा करके लेकर के आ गए। सब साधु सन्न रह गए। सब लोग चकित हो गए चमत्कार देख करके कि धन्य हो माता तुमको देखकर तो अग्निदेव शांत हो गए। कुटिया के अंदर घुसते ही सारी अग्नि एक साथ बुझ गई। अग्निदेव ने इनका सम्मान किया, शांत हो गए इनको कुटी आग की जलती हुई कुटी में घुसने पर। महाराज कुटी फिर से छाई गई क्योंकि वो तो जल चुकी थी। ये तो इनके जाने से बुझ गई, लेकिन उसमें कुछ अच्छा ऐसा बचा नहीं था कि रहने लायक हो। माता जानकी कुंवर के लिए फिर से कुटी छाई गई और जानकी कुंवर ने सबकी बहुत सेवा की। सब संतों की सेवा की, गुरु की सेवा की, बड़े बड़े महान अतिथियों की, आगतों की और गरीबों की सेवा की। कुत्ता आते थे उनकी भी, बंदर आते थे उनकी भी, गौ वहाँ रहती थी उन सब की भी सेवा की। शरीर में उनके अपार बल था, सब पर दया करती थी, सबकी सेवा करती थी और सब इनको मानते थे। संत लोग भी इनको प्रणाम करते थे। इनको सभी लोग आदर देते थे क्योंकि ये ऐसी थी ही महान संत। और पूरे जीवन बड़ी छावनी में एक महान सिद्ध संत माता के रूप में रही हैं। और जब इनका शरीर छूटा था तो सब साधु लोगों ने कंधा दिया था। संतों ने, बड़े बड़े संतों ने कंधा दिया था इनके शरीर को ले जाने के लिए। सरजू जी सब लोग ले गए बड़े आदर के साथ। बड़ी ऊंची गति हुई इनकी। संत लोगों ने इनकी सेवा की। आखिर में इन्होंने अपने शरीर को, ऐसा नहीं था कि मरने के टाइम इनकी सेवा करनी पड़ी हो, बीमार नहीं हुई थी, प्रारब्ध के अनुसार शरीर छूटा था, लेकिन इनको इनके विमान में कंधा देने के लिए संतों ने अपनी अपनी सेवा अर्पित की कि जिससे ये महान कार्य हम लोगों से, संतों से हो जाए। और जब इनका शरीर का अंतिम संस्कार किया गया शवदाह आदि का, तो बाद में जब पता चला इनके पति को, लौकिक पति को, तो वहाँ से भी इनके पति देव और उस खानदान के लोग जो थे वो सब आए। उन लोगों ने भी भंडारा किया और बड़ी छावनी में संतों की ओर से, इनके गुरुदेव की ओर से भंडारा हुआ। बड़ी अद्भुत महान शक्ति थी, भक्ति थी जानकी कुंवर माता की। ऐसी माताएं भी होती हैं जो जन्मजात साधु होती हैं। ये कहीं भी जन्म लें, किसी खानदान में, किसी जाति में, किसी जगह पर, ये किसी वेश में हों, साधु हों चाहे घर परिवार में हों, जिनकी पिछले जन्म की ऐसी अद्भुत तपस्या और भक्ति होती है, वो दैवी संस्कार युक्त होती हैं
और वो भजन करने के लिए जन्म उनका होता है, और वो पूरे जीवन भजन करके सबकी सेवा करके अपने जीवन को धन्य बना लेती हैं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।